प्यारे बच्चे, आज कक्षा 10 के विज्ञान में बायोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आज बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वह भोजन हमारे आहार नाल में पच जाता है और वह जो है तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में बदल जाता है और उसे रसांकुर द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में चला जाता है और रुधिर उसे परिसंचरण क्रिया द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। मनुष्य में आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक एक लंबी खोखली कुंडलित नलिकाकार जो 8 से 10 मीटर लंबा होता है, इसे हम आहार नाल कहते हैं। इनमें अनेकों जठरांत अर्थात जठर ग्रंथियां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस स्राव होता है और भोजन पचता है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है। पहला है मुख द्वार, मुख द्वार, बकल कैविटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, ग्रास नली, और चौथा है आमाशय, पांचवा है आंत। आंत 2 भागों में बढ़ जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छठवा है मलाशय, मलाशय, तब जाकर जो है लास्ट में गुदा द्वार होता है। यह जो है 7 भाग हम आपको बताए हैं। मुख में भोजन का पाचन होता है, ग्रसनी और ग्रास नली, ये दोनों में भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। मुख में जब भोजन आता है तो ग्रसनी में आता है। ग्रसनी की दीवार ऐसे कर्माकुंचन हरदम गत करता रहता है, उससे म्यूकोसा स्राव होता है जिससे भोजन चिकना होकर आगे बढ़ता रहता है। तब ग्रास नली में आता है, वही प्रक्रिया होता है। उसके बाद से आमाशय में होता है। अब आपको मुख द्वार में भोजन का पाचन आपको बता रहे हैं। बकल कैविटी में भोजन का पाचन कैसे होता है, आपको एक आउटलाइन थोड़ा सा हम एक चित्र बता रहे हैं। यही जो है मुख है, इस मुख के में जानते ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े मांसल होठों के द्वारा घिरा रहता है। बस इतना ही इस समय हम बता रहे हैं। यही जबड़ा ऐसे मनुष्य के जबड़े में दोनों में सेम, जितना दांत ऊपर है उतना ही दांत नीचे होता है और सेम एक समान दांत होता है। तो ये 2 प्रकार के इनके दांतें होती है। पहली तो दांत एक अस्थाई दांत होता है और अस्थाई दांत है। अस्थाई दांत के मतलब जिसे दूधिया दांत कहते हैं, जो एक बार जमता है फिर से वो टूट जाता है। और अस्थाई दांत जो एक बार जम गया टूटेगा तो फिर से वो जमेगा नहीं। अब हम दांतों के प्रकार, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होता है। चारों का नाम देख लीजिए। पहला कहते हैं, यहाँ रहता है दांत, आप लोग दांत के मध्य भाग से गनेंगे, मध्य भाग से देखेंगे। यहाँ 2 दांत सबसे चौड़ा और पतला है। यहीं पर 2 दांत सबसे चौड़ा लंबा पतला है। इस दांत को चौड़ा के, इस दांत को हम लोग
कृंतक कहते हैं, कृंतक, जिसको इंसाइजर भी कहते हैं, इंसाइजर। इसे हम आई से नोट करते हैं, संकेत के रूप में आई से। यह संख्या में 2 है, इंसाइजर। इसके बाद से दूसरा दांत हो गया कैनाइन। इस दांत के बाद तुरंत ऐसे दांत, एक ऊपर जो है नुकीला होगा, नीचे चौड़ा होगा, एक ही दांत है। इनको कहते हैं रदनक, रदनक, जिसको इंग्लिश में कैनाइन, इसको सी से हम लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ एक और दांत आ गया जो संख्या में 2 है और मोटा है, चौड़ा है और मजबूत है। मोटा चौड़ा है, इसको अग्रचणवक कहते हैं, अग्रचणक, जिसको इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर, पीएम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद से चौथा दांत चणक होता है। यह दांत यहाँ जो है 21 वर्ष की अवस्था तक जमता है, जिसको मोलर दांत कहते हैं। यह जीवन में एक ही बार जमता है, छोटा होता है, मोटा होता है, मजबूत होता है, संख्या में 3 है होता है। चणक, मोलर, मोलर, इसको यम से दर्शाते हैं। अब हम लोग 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोडेंट, द्विदंती, गर्तदंती कहते हैं। द्विदंती माने 2 बार जाता है, हेट्रोदंत माने 4 प्रकार के, और गर्तदंती माने दांत के बीच में एक गड्ढा भी होता है। बच्चे आपको दंत विन्यास बताने जा रहे हैं। एक अस्थाई दांत का दंत विन्यास देख लीजिए, अस्थाई दांत का दंत विन्यास, अर्थात दंत सूत्र बता रहे हैं। देखिए बच्चे, यहाँ आई हम लिख रहे हैं, आई इंसाइजर या इंसाइजर हो गया, और इनको ऐसे बांट दे रहे हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े में बांट दे। ऊपर जो है आई, यहाँ देख लीजिए इंसाइजर 2 है, तो नीचे भी 2 होगा। उसके बाद से सी कैनाइन, रदनक दांत देखेंगे, यहाँ 1 है, एक कैनाइन दांत 1 है, तो ऊपरी जबड़ा में 1 है, तो निचली जबड़ा में भी 1 होगा। इसके बाद पीएम लिखते हैं। पीएम मतलब कि अग्रचणक, प्रीमोलर दांत, ये 2 होता है, और यहाँ 2/2। उसके बाद से मोलर, छोटे बच्चों में जिसकी दुधिया दांत कहते टूट गया, 8 साल 9 साल से नीचे वाले बच्चे को में मोलर दांत नहीं होता है, अग्रचणक नहीं होता है, 0/0। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 1 3 3 2 5, 5/5, नीचे भी 5 है। बच्चे ये दांत के आधा वाला भाग, ये जबड़ा का आधा वाला भाग इधर बताएं, तो हम बताएं कि सेम दांत ऊपरी जबड़े में होता है, उसी तरह निचली जबड़े में होता है उसी तरह। तो आधा बताएं तो आधा इधर भी है, तो इसे हम 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, बराबर 10/10, यानी बराबर करके 20 दांत। 20 दांत जीवन में 2 बार जमता है, जो बच्चों में होता है, जिसे क्षीर दंत कहते हैं, दुधिया दंत कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। इसका यह दंत विन्यास आपको हम बता दें। इसके बाद से अस्थाई दांत के बारे में हम आपको बता, अस्थाई दांत
देखिए बच्चे, सेम इसी तरह है, लेकिन ये वहाँ प्री मोलर दांत बढ़ जाता है। आई 2/2, सी 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर, जो ये मोलर दांत हम बनाए थे 3 होता है, 3/3 बराबर। अब कर लो तो गनो 2 1 3 3 2 5 5 3 8/8, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, हो गया 16/16 बराबर 32 दांत मनुष्य के दोनों जबड़ों में होता है दांत, जिसमें 12 दांत यानी 3 दांत यह, 3 यहाँ होगा 6 और 3 यहाँ हो गया 9 और 3 नीचे हो गया 12 दांत जीवन में एक बार जमता है, और 20 दांत जीवन में 2 बार जमता है। तो ये हो गया दंत विन्यास। इसके माध्यम से जब भोजन मुख में जाता है तो दांतों के द्वारा उसे बृहद टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। आज के इतना ही, और शेष कल पढ़ाएंगे बच्चे, इसको तैयारी कर लीजिए।